अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरकार पाकिस्तान में वो मरहला मुकम्मल हो गया है जिसका हम सबको काफी अरसे से इंतजार था, यानी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल भी पैदा होता है, क्या वाकई वो कंपनी जीत गई जिसने सबसे ज्यादा मेगाहर्ट्ज खरीद लिया, या असल कामयाबी उस टेलीकॉम कंपनी की है जिसने सही किस्म का स्पेक्ट्रम खरीदा। क्योंकि दोस्तों, टेलीकॉम की दुनिया में सिर्फ ज्यादा स्पेक्ट्रम होना ही अहम नहीं होता, बल्कि ये ज्यादा अहम होता है कि वो किस बैंड में है। तो आज की वीडियो में हम बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे पाकिस्तान में 5G नीलामी कैसे हुई, किस कंपनी को कितना स्पेक्ट्रम मिला, और सबसे अहम किस टेलीकॉम कंपनी की स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा मजबूत है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक बहुत दिलचस्प नतीजा भी निकालेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। आसान अल्फाज में समझें तो स्पेक्ट्रम वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपके मोबाइल नेटवर्क को आपके फोन तक इंटरनेट पहुंचाने में मदद देती हैं। चलिए एक मिसाल के जरिए समझते हैं। सोचें आपके मोबाइल का डेटा एक गाड़ी है और स्पेक्ट्रम बिल्कुल सड़क की लेन्स की तरह होता है। अगर किसी नेटवर्क के पास ज्यादा लेन्स हों तो वो एक वक्त में ज्यादा गाड़ियां गुजार सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस टेलीकॉम कंपनी के पास ज्यादा स्पेक्ट्रम होगा तो वो अपने सार्फिन को ज्यादा डेटा, तेज इंटरनेट और बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर सकेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में इससे पहले तकरीबन तमाम मोबाइल नेटवर्क्स के पास 274 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था। अगर हम इसे दूसरे ममालिक के साथ मवाजना करें तो बांग्लादेश के पास तकरीबन 600 मेगाहर्ट्ज और इंडिया के पास तकरीबन 710 मेगाहर्ट्ज था। यानी सादा अल्फाज में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अपने नेटवर्क को महदूद कर रखा था। और इस बात की तरफ आईटी मिनिस्टर शीजा फातिमा ख्वाजा ने भी इशारा किया है कि हमने अपने नेटवर्क को खुद ही चोक किया हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब जो नई 5G नीलामी हुई है तो इससे सूरत हाल तकरीबन काफी बदल गई है। दोस्तों, 10 मार्च 2026 को होने वाली ऑक्शन में पाकिस्तान के 3 बड़े नेटवर्क्स ने हिस्सा लिया, जैज, जोंग और यूफोन। यहाँ एक बात याद रखें कि यूफोन के साथ PTCL और टेलीनॉर के यूजर्स भी शामिल हो जाते हैं, इसलिए ये भी एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया। इस नई ऑक्शन में तकरीबन 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फरोख्त किया गया, जिससे नेटवर्क्स की बहुत सी मुश्किलात हल होने की उम्मीद है। दोस्तों, 10 मार्च को होने वाली ऑक्शन में आपने सुना होगा कि किसी टेलीकॉम कंपनी ने 700 मेगाहर्ट्ज खरीदा है तो किसी ने 2300 मेगाहर्ट्ज या 3500 मेगाहर्ट्ज खरीदा है। तो सवाल ये है कि इन फ्रीक्वेंसीज में क्या फर्क है। तो चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचें ये 700 मेगाहर्ट्ज दरअसल एक सड़क की तरह है, यानी सिग्नल ज्यादा दूर तक जाएगा और उससे दूर दराज के इलाकों में बेहतरीन कवरेज मिलेगी, लेकिन इससे इंटरनेट स्पीड निस्बतन कम होगी। और अब बात करते हैं 3500 मेगाहर्ट्ज की, जिसमें इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा है और इस वजह से बड़े शहरों के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब भी है। और इसीलिए हर नेटवर्क कंपनी की स्ट्रेटजी यही होती है कि वो मुख्तलिफ किस्म के स्पेक्ट्रम हासिल करें ताकि देहात में रहने वाले उनके सार्फिन को बेहतरीन कवरेज भी मिले, और शहरों में जहां पे सार्फिन की तादाद ज्यादा होती है उन्हें तेज तरीन इंटरनेट की सर्विसेज भी हासिल हों। अब हम बात करते हैं कि 10 मार्च को होने वाली ऑक्शन में किस कंपनी ने कितना स्पेक्ट्रम खरीदा है। दोस्तों, जैज के पास ऑक्शन से पहले तकरीबन 94 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था। अब उसने मजीद 109 मेगाहर्ट्ज खरीद लिया है, यानी अब जैज के पास तकरीबन 284 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हो चुका है। और इसी तरह यूफोन और टेलीनॉर के पास तकरीबन 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था। अब उन्होंने मजीद 180 मेगाहर्ट्ज खरीदा है, यानी यूफोन और टेलीनॉर अब तकरीबन 280 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच गए हैं। और अब बात करते हैं जोंग की। ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे, चूंकि जोंग के पीछे चाइना मोबाइल है इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जोंग के पास पहले 80 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था और इसने मजीद 110 मेगाहर्ट्ज खरीदे हैं, यानी अब जोंग के पास तकरीबन 190 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मौजूद है।
और इस वक्त स्पेक्ट्रम के लिहाज से ये तरतीब है: जैज 284 मेगाहर्ट्ज, यूफोन और टेलीनॉर 280 मेगाहर्ट्ज और जोंग 190 मेगाहर्ट्ज। और अब हम बात करते हैं कि किस नेटवर्क की कवरेज बेहतर होगी। यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि जैज ने तकरीबन हर किस्म का स्पेक्ट्रम खरीदा है। खास तौर पर 700 मेगाहर्ट्ज सिर्फ जैज ने खरीदा है। इसका मतलब है कि दूर दराज के इलाकों में, जैसा कि देहात में और कम टावर्स वाले इलाकों में, जैज की कवरेज सबसे ज्यादा होने के इम्कानात हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो यूफोन ने सबसे ज्यादा 3500 मेगाहर्ट्ज पर फोकस किया है, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर सबसे ज्यादा 5G स्पीड मिलती है। और इसीलिए इम्कान यही है कि बड़े शहरों में यूफोन 5G की सबसे बेहतरीन स्पीड मुहैया करेगा। और अब वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि 5G आखिर कब तक आएगा। दोस्तों, हुकूमत और नेटवर्क कंपनियों के मुताबिक आज से ही 5G ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं और तवक्को है कि साल के आखिर तक पाकिस्तान के बड़े शहरों में, जैसा कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में 5G सर्विसेज दस्तयाब हो जाएंगी। और इन बड़े शहरों में 4G की स्पीड भी बेहतर हो जाएगी। यहाँ एक अच्छी खबर ये भी है कि अगले 3 से 4 महीनों में 4G की स्पीड भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पहले पाकिस्तान में 4G के लिए स्पेक्ट्रम बहुत कम था। लेकिन अब जब कंपनियों के पास ज्यादा स्पेक्ट्रम आ गया है तो 4G नेटवर्क भी पहले से बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, एक और बड़ी तब्दीली ये भी होगी कि इस साल पाकिस्तान में 5G मोबाइल फोन्स तेजी से आम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर मोबाइल कंपनियां अब 4G चिप बनाना कम कर रही हैं और उनका ज्यादा फोकस 5G प्रोसेसर्स पर है। तो अब देखना ये है कि कौन सा नेटवर्क सबसे बेहतरीन स्पीड देता है और किसकी कवरेज सबसे बेहतर होती है। दोस्तों, आपके ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन 5G सर्विस कौन देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल क्यों और कैसे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।